नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हम आपके लिए लाए हैं बहुत सुंदर अनमोल वचन। जिन्हें सुनकर अपने जीवन को सरल और कर्मयोगी और जीवन जीने के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान सके। हम आपके लिए बहुत अच्छे विचार लेकर आए हैं, इन्हें जरूर सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन के बिना तीव्रता आपको पागल बना देंगी। आपकी पसंद और नापसंद आपके बंधन की बुनियाद है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बस हम उसके गुलाम बन गए हैं। स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास बस एक आपदा की तरह है। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लीजिए, यह बस एक खेल है। हमें समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि समस्या का हिस्सा। अगर आपकी जब बुद्धि असीमित है तो सब कुछ आपके पहुंच में होगा। यह ब्रह्मांड उनके लिए अपनी दरवाजे खोलता है जो पर्याप्त ध्यान देते हैं। हर कोई चेतन है, लेकिन सवाल यह है कि कितना प्रतिशत आप जगे हुए हैं। सफलता हमें तब मिलती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। आप इस बात से डरते हैं कि कल मैंने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। एक सच्चा दोस्त वह है जिसके अंदर यह बताने की हिम्मत है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं और आपसे बहुत प्यार करे। अगर आप प्यार और आनंद में हैं, तो आपको स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहेंगे वह स्वर्ग बन जाएगा। हमने अपना ध्यान गोल की तरफ लगा रखा है। हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम अपने आप आएंगे। आपका मन एक ऐसा साधन है जो तभी सबसे अच्छा काम करता है जब इसमें स्पष्टता हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर और दिमाग अच्छे से काम करें, तो पहली चीज है कि आप अपने स्वभाव से आनंदमय बने। खुद को सुरक्षित करने के लिए जो आप दीवारें बनाते हैं, थोड़े समय बाद वे आपके लिए कैद बन जाती है। एक इंसान के भीतर जितनी संभावना है, उसके लिए 100 साल कुछ भी नहीं है। जीवन ऐसा कुछ भी नहीं जो समस्या हो। हर चीज एक संभावना है। हर चीज से स्वतंत्र हो जाना ही, यहां तक कि अपने आप से भी, असली स्वतंत्रता है। दुनिया के दुखी लोग सोचते हैं कि वे दुखी इसलिए हैं कि भगवान ने ही कुछ गलती की है। किसी को रिटायरमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब उस इंसान को अपने काम से निरस्ता आने लगती है। पैसा केवल आपके आसपास माहौल को अच्छा बना सकता है, यह भीतरी खुशी पैदा नहीं कर सकता है। अगर आप अकेले हैं और आप दुखी हैं, इसका मतलब आप खराब संगत में हैं। जीवन में आप जो अंतिम चीज करेंगे वह है मृत्यु। तो क्या आप इसे शालीनता के साथ नहीं करेंगे? मनुष्य अपने इंसान होने की सीमाओं के बारे में बात करते हैं, न कि इंसान होने की संभावना के बारे में। जीवन में कुछ भी कीजिए, पूर्ण भागीदारी के साथ कीजिए। जिंदगी में अगर कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं तो उम्मीद मत रखिए। उम्मीद में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बुद्धि किसी भी चीज को तोड़कर समझने की कोशिश करती है। बुद्धि जीवन के केवल बाहरी चीजों को ही जान सकती है। आपके मन में जो चल रहा है वह आपका सपना है। कम से कम ये सपना आपके अनुसार होना चाहिए। हम हर चीज को हम तर्क से नहीं जान सकते। कुछ चीजें तर्क से परे होती है। अगर कोई और तय करता है कि आपके भीतर क्या होगा, तो क्या यह गुलामी नहीं है? यह गुलामी का सबसे बड़ा रूप है। आपका जीवन 100% वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम जिस मिट्टी पर बैठे हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम इसी का हिस्सा बन जाएंगे। आप केवल उसी चीज की इच्छा कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं और जो संसार में हो। लीडर वह है जो आपको वहां लेकर जाता है।
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन वे खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी महत्वाकांक्षा के नाम पर अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाइए, बल्कि अपनी योग्यता को बढ़ाइए। मन जब समतल दर्पण की तरह हो जाए, फिर हर चीज को आप उसके असली रूप में देखे पाएंगे। यदि आपका आनंद आसपास की घटनाओं पर निर्भर करता है, तो आपके आनंद होने की संभावना काफी कम है। जो कुछ भी आपके भीतर हो रहा, चाहे वह खुशी हो या गम हो, किसी तय करना चाहिए, आपको या किसी और को। हम अपने अंदर क्रोध, नाराजगी और जलन खुद पैदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कोई दूसरा करेगा। ऐसा जीवन काम नहीं करता है। जीवन हमेशा अपने चरम पर पहुंचने की कोशिश करता है। जीवन हमेशा उत्साह और आनंद से भरा होता है। आपके जीवन का सबसे मूल्यवान चीज खुद यह जीवन है। आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते, क्या पहनते हैं, ये केवल ऊपरी चीजें हैं। पसंद और नापसंद दोनों बंधन के कारण है। इसके कारण ही आप चीजों को वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे वह है। अगर आपकी ऊर्जा एक खास तरह की है, जो इंसान किसी काम को 24 घंटे में करता है, उसे आप 6 घंटे में कर सकते हैं। आपके सुख और दुख भीतर से ही पैदा होता है। इसका कारण आपको भीतर ही ढूंढना होगा। यह सुपर ह्यूमन के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि मनुष्य होना ही सुपर है। अगर आपको सड़क पार करनी हो, तो आपको साफ दृष्टि की जरूरत होगी, न कि आत्मविश्वास की। अगर आप जीवन को हर दिन एक नए नजरिए से देखें, तो जीवन में हर दिन आपको एक नई संभावना दिखेगी। ऊर्जावान होना और स्थिरता कायम रखना, अगर ये दो चीजें आप कर ले, बाकी चीज अपने आप हो जाएगा। अगर आपका ध्यान काफी तेज है और आप कोई खास काम करना चाहें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप खुश नहीं है और अगर आप सोचते हैं दूसरे से आपको खुशी मिलेगी, तो आप गलती में हैं। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आपके जीवन में तनाव और दुख पैदा होगा। मैं ऐसा बना हूं कि अगर मैं आंखें अभी बंद कर लूं, तो मरने तक ऐसे ही बैठा रह सकता हूं। हमारे लक्ष्य हमारे नहीं हैं, ये दूसरों से उधार लिए गए हैं। जो भी ट्रेंड्स में होता है, वही आपका लक्ष्य बन जाता है। जैसे जैसे आप हर चीज स्वीकार कर लेते हैं, आप आजादी के ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगते हैं। आपका जीवन आपका कर्म है, आपका जीवन आपने खुद बनाया है। कोई ऊपर बैठा आपको नियंत्रण नहीं कर रहा है। अपने कितना शानदार जीवन जिया, यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में आप मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर आप पर्याप्त ध्यान दे, तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नहीं जान सकते। जीवन कोई समस्या नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सवाल यह है कि अपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उसे उत्तर दे पाएं। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं है। कर्म का मतलब है अपने किस्मत का मालिक खुद बनना। अगर आपके पास दिमाग और हिम्मत है, तो दुनिया में बहुत सारे काम करने की संभावना है। अगर आप खुश है या दुखी है, उसके कारण आप खुद है। अगर आप कामयाब है या नाकामयाब है, दोनों के कारण आप खुद ही है। जीवन केवल भागीदारी से ही घटित होता है। भागीदारी का मतलब बिना भेदभाव के हर चीज को रिस्पॉन्ड करना। अगर आप जानते हैं कि अभी इस पल को कैसे संभालना है, तो आप जान जाएंगे कि पूरे जीवन को कैसे संभलना है। आप अपने जीवन से पूछिए, वाकई में आप क्या चाहते हैं? आपको उसी दिशा में जाना चाहिए। महत्वाकांक्षा से खुद को सीमित मत कीजिए, क्योंकि इंसान एक असीमित संभावना है।
जीवन उस संभावना की खोज का नाम है। जब आप असफल होते हैं तब आप सोचते हैं भगवान की ऐसी मर्जी है, या आप भाग्य का दोष देते हैं। 90% लोग अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि वे दूसरी चीजों के आगे हार मान लेते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण बना लेते हैं। संभावना और वास्तविकता के बीच एक दूरी है। इस बात को तय करने के लिए लोगों में न तो साहस है न दृढ़ निश्चय। विचारों को इतना महत्व मत दीजिए। आप जीवित हैं इसलिए आप सोच सकते हैं, न कि आप नहीं सोच सकते हैं इसलिए जीवित है। कुछ लोग अपने चारों तरफ सुरक्षा के इतने घेरे बना लेते हैं कि वे जीवन उन्हें छूता भी नहीं पाता। वे जीवन को जी भी नहीं पाते। अगर आपको आज बुरा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले अपने अंदर देखना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। आपके जीवन में जो कुछ भी सही या गलत हो रहा है, आपको यह देखना है कि आप तो उसका कारण नहीं है। हर किसी को अपने ऊपर थोड़ा बहुत संदेह होना चाहिए, तभी आप समझकर निर्णय लेंगे। आप अपनी हालात के कारण दुखी नहीं हैं। आप अपनी कल्पना के कारण दुखी है। लोग कहते हैं मेहनत करके कोई भी काम करो। मैं कहता हूं कोई भी काम प्रेम से करो और पूरी लगन से करो। कामयाबी बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है। यह परिस्थितियां और समय के साथ साथ आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। आप दूसरों की नकल मत कीजिए, क्योंकि जिसकी आप नकल कर रहे हैं उन्हें खुद ही पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। आपका जीवन समय और ऊर्जा का मेल है। समय जो बीत रहा है वह आपका जीवन ही है। केवल दुखी लोगों का जीवन लंबा और उबाऊ होता है। आनंदित लोगों का जीवन बहुत जल्द गुजर जाता है। अगर आप तर्क की सीमाओं से परे चले जाते हैं तो आप समय और स्थान की सीमा से भी बाहर चले जाते हैं। कोई इंसान क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि इंसान लगातार अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। आपकी खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद आपके भीतर ही पैदा होता है। तो कम से कम ये सब चीजें आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। अगर आप एक चींटी को भी देखें तो जिसने भी चींटी की रचना की है उसने उतना ही ध्यान उसको बनाने में दिया जितना ध्यान आदमी को बनाने में दिया है। जीवन में हजारों समस्या है, लेकिन आप खुद अपने लिए कोई समस्या न हो। अगर आप आनंद में हैं तो आप खुद अपने जीवन के लिए समस्या नहीं होंगे। मैं बिना प्रेरणा के काम करता हूँ। मैं हर चीज पूरी भागीदारी और तीव्रता के साथ करता हूँ। इसलिए आपने मुझे कभी आलस के साथ काम करते हुए कभी नहीं देखा होगा। आप चिंता न करें। इस संसार में आपका रोल इतना छोटा है। अगर आप इस संसार को छोड़कर चले भी जाएं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप पूरी तरह जीवंत बन जाते हैं तब आप बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा खुश और आनंदमय रहने लगते हैं। आपके ऊपर आनंद की वर्षा होने लगती है। डर केवल अगले पल के बारे में होता है। क्या होगा इसी बात का हमें डर रहता है। जब हमारे विचार और भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं, तो हमें डर लगने लगता है। कोई इंसान किसी काम को 100 साल में करता है और उसी काम को कोई व्यक्ति 10 साल में कर लेते हैं। यह केवल जीवन की तीव्रता के कारण कर पाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई मतलब नहीं है। जीवन इतना जटिल है, अगर इसे 10,000 सालों तक देखते रहे तो भी इसे पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। जिंदगी का मतलब है जीना, पूरी तरह से जीना।
पूरी तरह जीने का मतलब यह है जिंदगी के हर पहलू को आपने देख लिया है, कुछ भी अनदेखा नहीं रहा। अगर पता चल जाए कि कल आपके साथ क्या होने वाला है तो ज्यादातर लोग आज में हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब वे पूरी तरह से जिएंगे ही नहीं। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप दूसरों से कैसे आगे निकले, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जीवन कैसे सुंदर हो, आप कैसे आनंदित हो, आप कैसे शानदार हो। सवाल यह नहीं है कि आपको क्या पसंद है, सवाल यह है कि आपको आपके आसपास के लोग पसंद करते हैं कि नहीं। क्या अपने खुद को ऐसा बना लिया है? अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। यह तभी होता है जब आपको पता नहीं होता कि काम को कैसे करना होता है। हमारे जीवन के लिए बुद्धि जो सबसे बड़ा वरदान है, वह हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम अपने बुद्धि को कैसे संभालें। हम खुद ही समस्या पैदा करते हैं और फिर उसका समाधान ढूंढते हैं। लेकिन लोगों को यह सीखना जरूरी है कि वे उन समस्या को पैदा ही न करें। प्यार एक मधुर भावना है, यही भावना जब कड़वी हो जाए तो नफरत में बदल जाती है। अक्सर जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से नफरत करते हैं। डिप्रेशन का मतलब है आप किस्तों में आत्महत्या कर रहे हैं। अगर अपने जीवन में तर्क को ज्यादा अहमियत देते हैं तो आपके जीवन की जीवंतता घटती जाएगी। आपको देखना चाहिए कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, उन परिस्थितियों को कैसे सुलझाएं जो लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। आपको इसका समाधान ढूंढने हैं। आपकी ओर क्या आएगा यह आप तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे आप क्या बनाते हैं यह आपके हाथ में है। यही आपका सामर्थ्य है। कोई दूसरा क्या कर रहा है इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है इंसान खुद पर अपना ध्यान केंद्रित करे और अपनी खुद की पूरी क्षमता को खोजें। केवल बाहरी कंफर्ट आपके जीवन को ठीक नहीं कर सकती, आपको भीतरी व्यवस्था को भी ठीक करना होगा ताकि आपको नर्क में भी भेजा जाए तो वहां भी खुशी खुशी रह सके। अगर आपके पास संतुलन है तो आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, वरना जमीन पर रहना ही ठीक है। बिना संतुलन के आजादी अराजकता है। जीत में विनम्र रहना और हार में भी गरिमा बनाए रखना, यह महान लोगों की पहचान है। एक महान राष्ट्र बनाने के लिए महान लोगों ही जरूरत होती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। जब आप शांत, खुश और स्पष्ट हो और अपने आसपास की चीजों से प्रभावित हुए बिना कोई निर्णय ले। अगर आप दुनिया में दुहक फैलाने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ न करें, और अगर आप संसार में खुशी फैलाना चाहते हैं तो जितना फैला सकते हैं फैलाइए। जिन लोगों ने सफलता पाई है जरूरी नहीं वे इसे कड़ी मेहनत से पाई हो। उन्हें पता था कि जिस काम को वे कर रहे हैं उसको करने का सही तरीका क्या है। एक साधारण इंसान के जीवन की यात्रा गर्भ से शुरू होकर कब्र तक जाती है, जबकि एक जागरूक इंसान का जीवन गर्भ से शुरू होकर मुक्ति की तरफ जाती है।